हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, है ना। अभी हम लोग इस क्लास में झारखंड राज्य से संबंधित 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगे ना, कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप, तो उसको आप लोग रिचेक ज़रूर से कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो योजना है, स्कीम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। 15 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने राशि उपलब्ध कराई जाएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है। और अभी हाल ही में इससे रिलेटेड रांची में एक आयोजन भी किया गया था, मीटिंग टाइप से हुआ था, है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो देखो, बाल विवाह प्रथा पर जो जोर दिया जाता है इसको भी देखा गया है, महिला सशक्तिकरण पर भी, बालिका शिक्षा पर जोर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर वैसे अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसमें से भी अगर उपयुक्त सभी नहीं होता तो हम किसको टिक करके आते हैं वहाँ पर? बालिका शिक्षा पर जोर, क्योंकि यहाँ पर कुछ राशि दी जाती है आगे की पढ़ाई करने के लिए, है ना। 8, 9, 10, 11 के बच्चों को 5,000 करके दिया जाता है, यानी कि 8 क्लास में है तो 5,000, 9 क्लास में है तो 5,000, और अगर 12th में है और उसके पास उसका 18 साल हो गया है, वोटर आईडी कार्ड है, तो उसको 20,000। टोटल इस योजना के तहत जो है ना 40,000 बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए देना है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सही करना होगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? कौन से पोजीशन है? तो ये 17th है। नोट्स ऑफ द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा E.H. विटल, ऑप्शन सी। और देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 29 या फिर 30 होगा। तो इतने प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं जो शुरुआत से बने हुए हैं। उनको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा, मतलब वो याद ही हो गया होगा, है ना, क्योंकि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस हो रहा है। आप मल्टीपल टाइम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाता है। तो आप लोग इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स जो हैं झारखंड जीके के मैं अपलोड की हूँ। मेरे पास अभी 2 प्रैक्टिस सेट हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों प्रैक्टिस सेट्स को अपलोड कर दूँ एग्ज़ाम से पहले तक। ओके, तो देख लेना, चैनल पर आप लोग विजिट करते रहना, ठीक है। और इससे पहले सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चंस को मैं कराई हूँ और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स में अपलोड करती रहूँगी। तो चैनल पर बने रहना और क्लास को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। आगे हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? ये जो योजना है ये किसके लिए प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु एवं अनुसूचित जनजाति की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये प्रारंभ किया गया है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी और सी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोडरमा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? अभ्रक नगरी कोडरमा है, हम सभी को पता है। तो प्रमुख जनजाति यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, बिरहोर और संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 है, भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है इनमें से कौन सा? तो ये ऑप्शन में आंसर की में ऑप्शन ए दिया हुआ है, रांची रोड। नेक्स्ट है, योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, राम नारायण सिंह ने इसकी स्थापना की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है, और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट मैं ऑरली आपको बता रही हूँ, रांची में स्थापित भारी मशीन जो निर्माण संयंत्र है ना HMBP की स्थापना ये रूस के सहयोग से की गई थी। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन जो है ना झारखंड में 3 बार लगा है, 2009 में, 10 में और 2013 में। तो 2009 के टाइम में राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सैयद सिप्ते रजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? ये कौन सा जिला होगा? अच्छा, हजारीबाग होगा या फिर धनबाद होगा? इन दोनों में से आप लोग कौन सा करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तर कोकिला सिंचाई परियोजना किस राज्य या फिर राज्यों से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान स्थित है, कहाँ पर है ये? तो रांची में स्थित है ना, रांची के नामकुम में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड की स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिकीकरण में सहायता। और इस योजना की शुरुआत जो है ना प्रारंभ किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं देश में है, कहाँ पर है ये? राइट आंसर होगा पर्वतपुर। और पर्वतपुर कहाँ पर है? ये बोकारो जिले में ये स्थित है। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, रानी जो है महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने सहयोग किया था। और झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1772 टू 82 तक यहाँ पर हुआ था। किसके नेतृत्व में? आर्डी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। रणधीर प्रसाद वर्मा को देश से सम्मानित किया गया। इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक चक्र से 1991 में सम्मानित किया गया। राज्य के उजाला स्कीम के तहत देश वितरित किया जाएगा। उजाला स्कीम के तहत क्या वितरित किया जाएगा? तो ऊर्जा कुशल पंखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई और सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? करेक्ट आंसर इसका होगा ये खरवार जनजाति होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। राइट आंसर होगा खरवार जनजाति। और ये जो जनजाति है ना पलामू और लातेहार जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। एंटी कन्वर्सन लॉ पास करने वाला झारखंड देश राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है ये? तो 9वां राज्य बना है। देखो, मैं आंसर की प्रैक्टिस सेट्स में क्या होता है कि आंसर की दिया होता है और एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, लेकिन पता नहीं जिसमें शायद मुझे लगता है जो कन्फ्यूजन रहता है जिस क्वेश्चन में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है ना। तो मैं भी वही पढ़ती हूँ जो प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, तो मिस्टेक हो जाएगा मेरे से, आंसर बताने में गलती हो जाएगी, तो आप लोग आंसर कर देंगे अगर आपको सही आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? राइट आंसर होगा चंद्र प्रकाश चौधरी। रांची में पहली स्थायी लोक अदालत देश में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी ये 2002 में शुरू की गई थी। 2017-18 के बजट के अनुमान के मुताबिक झारखंड को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। 7,700 झारखंड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के डेज के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए उतना अधिक, लेकिन इसका आंसर की में आंसर दिया हुआ है गरीबी कल्याण
वर्ष। 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 10 शहर भारत के 100 स्वच्छ शहरों में शामिल थे। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी 4। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 10 दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? इनमें से कौन सी जनजाति को बहादुर जनजाति माना जाता है? तो करेक्ट आंसर खरवार जनजाति होगा। नेक्स्ट है, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? करेक्ट आंसर होगा ये रांची जिला हो जाएगा। झरनों के शहर से भी हम इसे जानते हैं। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया गया था? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है राजमहल के क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से हैं? मधुबनी, ढोकरा, तंजौर और कांगड़ा। कौन सा है ये झारखंड के आर्ट के रूप में? राइट आंसर इसका होगा ये ऑप्शन डी। और कंटिन्यूअस ये 3 बार प्रैक्टिस सेट में अभी जो चल रहा है इसमें रिपीट हुआ है। संथालों के जनक कौन है? किसे कहा जाता है? तो ये लुगुबुरु को कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर देश शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कितना होगा? कितना में से एक है? राइट आंसर होगा ये 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताना भगत आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरुआत की गई थी। और ये जो आंदोलन था धार्मिक और राजनैतिक आंदोलन था। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह कहाँ पर स्थित है? कोनार, सरायकेला, जमशेदपुर या फिर बोकारो। करेक्ट आंसर होगा ये आदित्यपुर में। कहाँ इसका? कोनार है, सरायकेला, जमशेदपुर या फिर बोकारो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरायकेला। खरसावां जिले में ये पड़ेगा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड कास्ट लवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विक्टर दास। झारखंड राष्ट्र में खनिज के उत्पादन देश का प्रदान करता है, कितना %? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ था, तो जैसे भी कांगड़ा भी जो है ना, ये भी है ना, तो ये दोनों ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? नहीं पर एम्फेसिस डाला गया है। कौन सा नहीं है? तो ये पारसनाथ, ऑप्शन फर्स्ट वैसे दिया हुआ आंसर की में, क्योंकि पारसनाथ जो है ना ये पर्वत शिखर है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड भारत में यहाँ पर देसी होगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, किसका है? तो ये कोकिंग कोयला, पाइराइट, यूरेनियम का। अगला हमारा क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी देश से प्रवाहित होती है, कहाँ से ये प्रवाहित होती है? तो ये मयूराक्षी नदी जो है ना त्रिकुट पहाड़ी से ये निकलती है, और ये कहाँ पर है? देवघर जिले में स्थित है। तो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और अपना स्कोर बताते हुए जाना और सेशन को शेयर भी कर देना। विजिट करते रहना चैनल पर, और भी प्रैक्टिस सेट्स को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। ओके।